नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, नया जोश, नई यलगार। 50 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने आए, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो कुछ इस अंदाज में सामने आए, उनकी भाव-भंगिमा बता रही थी कि दिल्ली के सियासी रण में आम आदमी पार्टी की हुंकार किस स्तर पर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल बीच सड़क पर अपने समर्थकों से रूबरू हुए, लेकिन उससे पहले जेल से निकलते वक्त जब मीडिया से मुखातिब हुए तो चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ हिलाकर अभिवादन का भाव था। अरविंद केजरीवाल का काफिला तकरीबन 7 बजे तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर निकला तो हर तरफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए। कार्यकर्ताओं को देखकर केजरीवाल का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, इसलिए समर्थकों के बीच पहुंचते ही सीधा संदेश दिया कि देश को तानाशाही से बचाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल को देखकर लगा ही नहीं कि वो 50 दिनों से कस्टडी में थे। कार्यकर्ताओं का हुजूम बता रहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी जिस उत्साह को ढूंढ रही थी, केजरीवाल ने बाहर आते ही उसे रिचार्ज कर दिया। शायद केजरीवाल पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने आते ही अपना टाइम टेबल भी बता दिया। उन्होंने बता दिया कि अगली मुलाकात हनुमान मंदिर पर होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा, और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देकर केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां फूलों से पहले आतिशबाजी से उनका स्वागत हुआ। घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पिता के गले मिले। जब केजरीवाल अपने घर पहुंचे तब बेहद ही भावुक पल था। कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं, तो केजरीवाल का जोश भी हाई है। अब देखना ये होगा कि ये जोश, ये उत्साह देश भर में इंडी गठबंधन के चुनावी मिजाज को कितना गर्म कर पाएगा। नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, नया जोश, नई यलगार। 50 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने आए, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो कुछ इस अंदाज में सामने आए, उनकी भाव-भंगिमा बता रही थी कि दिल्ली के सियासी रण में आम आदमी पार्टी की हुंकार किस स्तर पर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल बीच सड़क पर अपने समर्थकों से रूबरू हुए, लेकिन उससे पहले जेल से निकलते वक्त जब मीडिया से मुखातिब हुए तो चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ हिलाकर अभिवादन का भाव था। अरविंद केजरीवाल का काफिला तकरीबन 7 बजे तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर निकला तो हर तरफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए। कार्यकर्ताओं को देखकर केजरीवाल का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, इसलिए समर्थकों के बीच पहुंचते ही सीधा संदेश दिया कि देश को तानाशाही से बचाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल को देखकर लगा ही नहीं कि वो 50 दिनों से कस्टडी में थे। कार्यकर्ताओं का हुजूम बता रहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी जिस उत्साह को ढूंढ रही थी, केजरीवाल ने बाहर आते ही उसे रिचार्ज कर दिया। शायद केजरीवाल पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने आते ही अपना टाइम टेबल भी बता दिया। उन्होंने बता दिया कि अगली मुलाकात हनुमान मंदिर पर होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा, और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देकर केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां फूलों से पहले आतिशबाजी से उनका स्वागत हुआ। घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पिता के गले मिले।
जब केजरीवाल अपने घर पहुंचे तब बेहद ही भावुक पल था। कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं तो केजरीवाल का जोश भी हाई है। अब देखना ये होगा कि ये जोश, ये उत्साह देश भर में इंडी गठबंधन के चुनावी मिजाज को कितना गर्म कर पाएगा। टी न्यूज़ नेशन।